वेलकम टू जुनैद इकबाल कैज़ेट यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में क्रिप्टो मार्केट की अपडेट आपको दी जाएगी। माज़रत ख़्वाह हूँ कि इस दफ़ा वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी और मुझे अपने पेड ग्रुप मेंबर को भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी, सिग्नल देने थे। तो पेड ग्रुप की वजह से जो है मैं वीडियो नहीं बना सका था। बाकी अब कोशिश करूँगा कि मैं वीक में 2 वीडियो लाजमी अपलोड करूँ मार्केट के हवाले से। फ़िलहाल वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इस वक्त जब ये वीडियो बनाई जा रही है तो इस वक्त बिटकॉइन का प्राइस है $19,185 और इथीरियम का प्राइस है $1,331 और अगर मज़ीद नीचे BNB का प्राइस देखें तो $275 इस वक्त BNB का प्राइस है। और हमारा प्यारा XRP जिसने अभी हाल ही में थोड़ा सा अच्छा पंप दिखाया था और अभी इसका जो प्राइस है $0.47 है, यानी कि 47 सेंट इसका इस वक्त करंट प्राइस है। तो मार्केट अपडेट जो है हम हमेशा स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन से, क्योंकि बिटकॉइन पहली क्रिप्टो करेंसी है और बिटकॉइन का पंप और डंप पूरी क्रिप्टो मार्केट के ऊपर असरअंदाज होता है। ये जो वेबसाइट है ये कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट है और इस वेबसाइट के ऊपर अगर आप आएँ तो यहाँ पे आपने सबसे पहला काम करना होता है डोमिनेंस देखना। तो इस वक्त बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो 39.2% है और इथेरियम की डोमिनेंस जो है 17.4% है। ये परसेंटेज आपको ये बताती है कि क्रिप्टो मार्केट में इस वक्त जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट की जो परसेंटेज है वो इन 2 करेंसियों में इतनी मौजूद है। यानी कि इस वक्त क्रिप्टो मार्केट में 937.89 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट हैं और इस इन्वेस्टमेंट में से 39.2% बिटकॉइन में इन्वेस्ट है और 17.4% इथीरियम में इन्वेस्ट है और मार्केट अभी 24 घंटे में 0.89% इंक्रीज़ हुई है। तो अभी क्या सूरत हाल है, क्या बिटकॉइन पंप करेगा या बिटकॉइन डंप करेगा, तो ये आगे मैं आपको बताता हूँ। फ़िलहाल मैं आज चलता हूँ बिटकॉइन के ग्राफ पे। दोस्तों ये बिटकॉइन का चार्ट ओपन है और ये 1 डे के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन किया गया है। 1 डे और 4 आवर के टाइम फ्रेम को मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि इस टाइम फ्रेम में आप चार्ट पैटर्न भी अच्छे तरीके से समझ पाते हैं और ग्राफ को भी आप समझ पाते हैं कि इस वक्त ग्राफ का जो है वो सपोर्ट लेवल क्या चल रहा है और रेसिस्टेंस लेवल क्या चल रहा है और आपको बाइंग और सेलिंग में आसानी रहती है। तो कोशिश करें अगर आप भी चार्ट ओपन करते हैं बिटकॉइन का या किसी भी करेंसी का तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे या 1 दिन के टाइम फ्रेम पे चार्ट को ओपन करें। तो ये बिटकॉइन का चार्ट ओपन है और ये इस वक्त लाइव बिटकॉइन का प्राइस आपको शो हो रहा है। अगर आप मेरे वीडियो के राइट साइड पे देखें तो आपको कुछ वैल्यू जो हैं वो ब्लू कलर में नज़र आ रही हैं और कुछ एक वैल्यू आपको ग्रीन कलर में नज़र आ रही है। ये जो ग्रीन कलर में आपको वैल्यू नज़र आ रही है बिटकॉइन की $19,200 के करीब, तो ये इस वक्त बिटकॉइन का करंट प्राइस है। वीडियो के दौरान इसका प्राइस माइनर से ऊपर नीचे होता रहेगा। तो ये इसलिए ऊपर नीचे हो रहा है क्योंकि वीडियो लाइव बनाई जा रही है ग्राफ के ऊपर। तो इस ग्राफ पे जो है मैंने कुछ लाइन जो हैं वो अप्लाई की हैं, रेसिस्टेंस लाइन और सपोर्ट लाइन। वर्बली न्यू यूज़र के लिए एक चीज़ बताता चलूँ कि जिस वक्त क्रिप्टो करेंसी का जो प्राइस होता है उस करेंसी के प्राइस के नीचे जो लाइनें हैं वो लाइनें बता रही हैं कि ये इस वक्त इसके सपोर्ट लाइन है और उस करेंसी के प्राइस के ऊपर जो लाइन है वो बता रही हैं कि ये रेसिस्टेंस की लाइन है। तो इस वक्त बिटकॉइन क्या मूव लेने वाला है, इस ग्राफ में जो है मैंने एक इंडिकेटर अप्लाई किया है जिसको RSI कहते हैं। इस इंडिकेटर को किस तरह इस्तेमाल करते हैं इसके हवाले से मैंने पूरी एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, लेकिन मैं इसमें बहुत ही आसान अल्फाज इस्तेमाल करूंगा ताकि नया यूज़र भी इसको बआसानी समझ सके। तो अगर आप इसकी RSI को देखें तो RSI का जो एक वैल्यू चार्ट है उस चार्ट के हिसाब से इस वक्त बिटकॉइन 1 डे के टाइम फ्रेम में RSI इसकी मिड टर्म की तरफ सिग्नल दे रही है। मतलब कि अब जो है ये यहाँ से बिटकॉइन या पंप करेगा या डंप करेगा। अच्छा, आपको एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ
कि बिटकॉइन के अगर आप इस ग्राफ को देखें तो बिटकॉइन ने गालबन 6-7 मरतबा जो है अपने बॉटम के एक लेवल को टच करके ऊपर जाने की भरपूर कोशिश की है। कई दफ़ा अच्छी तरह ऊपर जाने में कामयाबी हुआ है, लेकिन मार्केट में कुछ नेगेटिव न्यूज़ आने की वजह से फिर बिटकॉइन एक डंप की तरफ चला गया, क्योंकि मार्केट में वक्तन फ़वक्तन FOMC की न्यूज़ आ रही थी और हर महीने फिर CPI रिपोर्ट भी रिलीज़ हो रही थी, और CPI रिपोर्ट्स में जो है वो परसेंटेज बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही थी, तो जिसकी वजह से मार्केट डीप की तरफ जा रही थी। उसका रीज़न ये होता है कि जो इन्वेस्टर होते हैं वो मार्केट में कोई पैनिक न्यूज़ सुनते हैं या कोई अटैक की न्यूज़ सुनते हैं तो वो क्रिप्टो मार्केट से अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, और जिस करेंसी से पैसा निकलना शुरू हो जाए ऑटोमेटिक उस करेंसी का प्राइस डाउन होने लग जाता है। तो बिटकॉइन के साथ भी अभी रिसेंटली कुछ ऐसे ही वाक़यात हुए कि FOMC की रिपोर्ट या CPI रिपोर्ट जो है वो यूनाइटेड स्टेट की तरफ से रिलीज़ होती है, तो यूनाइटेड स्टेट ने ज़्यादातर जितनी भी पॉलिसी बनाई उसमें उन्होंने डॉलर को किया मजबूत, यानी कि डॉलर का प्राइस दुनिया भर में इंक्रीज़ होने लगा, यूरो का प्राइस नीचे गिरने लगा और दरहम और दिनार का प्राइस नीचे गिरने लगा, लेकिन डॉलर का प्राइस मज़ीद ऊपर चढ़ने लग गया, यहाँ तक कि पाउंड की वैल्यू तक डॉलर के बराबर आ गई। हालांकि कितने अरसे से पाउंड हमेशा डॉलर से ऊपर था, लेकिन अब पाउंड काफ़ी हद तक डॉलर के पास आ गया है। तो हमेशा जो इन्वेस्टर होते हैं वो ये देखते हैं कि जिस चीज़ की तरफ लोगों का रुझान जा रहा है और जिस चीज़ का प्राइस तेज़ी से बढ़ रहा है तो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट एक जगह से निकाल के दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो डॉलर का प्राइस इंक्रीज़ होने से जो क्रिप्टो करेंसी के इन्वेस्टर थे, स्पेशली बिटकॉइन के इन्वेस्टर, उन्होंने बिटकॉइन से, इथीरियम से अपना पैसा निकाला और निकाल के वो सारा का सारा पैसा उन्होंने डॉलर में ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया, तो जिसकी वजह से मार्केट डाउन होना शुरू हो गई थी। लेकिन अब आपके लिए एक अच्छी बात ये है कि इस वक्त बिटकॉइन को अगर आप बाय करते हैं तो आपके लिए एक अच्छा मौका है बिटकॉइन को परचेस करने के हवाले से। बिटकॉइन के चार्ट को बताने से पहले मैं आपको पहले एक चीज़ बताता चलूँ कि क्यों अभी बिटकॉइन को या क्रिप्टो करेंसियों को परचेस करना बेहतर है। उसका रीज़न ये है कि अब स्टार्ट होने वाला है अक्टूबर का महीना। अक्टूबर के महीने में FOMC की कोई जो है मीटिंग नहीं होगी और सिर्फ एक CPI रिपोर्ट रिलीज़ होगी। लेकिन अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री देखें बिटकॉइन की तो हमेशा अक्टूबर और नवंबर का महीना, ये 2 महीने हमेशा ऐसे गुजरे हैं, साल के इख्तिताम के ये 2 महीने, स्टार्ट के फरवरी और मार्च और लास्ट के अक्टूबर और नवंबर के, जिन दिनों में क्रिप्टो करेंसी एक अच्छे बुल पोजीशन की तरफ आ जाती है, बुल रन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगती है। तो इंशाल्लाह बिटकॉइन अब आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है अच्छे पंपिंग की तरफ जाते हुए नज़र आएगा। लेकिन एक बात याद रखें, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ एक चार्ट पैटर्न और टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से बताई जा रही हैं। मार्केट में चार्ट पैटर्न और आपका टेक्निकल एनालिसिस वहाँ पे फेल हो जाता है जहाँ पे मार्केट में अचानक से कोई बैड न्यूज़ आ जाए या कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ जाए। मिसाल के तौर पे अभी मैं कह रहा हूँ कि मार्केट अभी पंप की पोजीशन लेगी और मैं आपको बताऊँगा कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक जाएगी। लेकिन अगर अचानक मार्केट पंप की तरफ जाती है और अचानक से मार्केट में कोई रशिया यूक्रेन की वार का इशू दोबारा से क्रिएट हो जाता है, या चाइना की तरफ से दोबारा माइनिंग के ऊपर पाबंदी लग जाती है, या अमेरिका दोबारा माइनिंग के ऊपर कोई लॉ लेके आ जाता है, किसी भी किस्म की कोई पाबंदी एक बड़ी गवर्नमेंट लेवल पे मार्केट में जैसे ही आएगी या कोई वार का इशू आएगा तो मार्केट के सारे सेंटिमेंट नेगेटिव में चले जाएंगे और मार्केट फिर डाउन ट्रेंड की तरफ चली जाएगी। तो मैं आपको बताता चलूँ कि न्यूज़ पे ही अब मार्केट डाउन हो सकती है, बाकी टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से अब मार्केट जो है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा डीप में है। तो मार्केट हमेशा जिग-जैग कंडीशन में चलती है और अब मार्केट आपको आहिस्ता आहिस्ता पंप की तरफ जाते हुए नजर आएगी। ये नहीं कह रहा कि फ़ौरन वो $70,000 पे बिटकॉइन चला जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन बिटकॉइन अभी आपको आहिस्ता आहिस्ता एक अच्छा पंप दिखाएगा। तो इस दौरान आप आल्ट्स कॉइन में अच्छी एंट्री ले सकेंगे। अभी इस वक्त बिटकॉइन का प्राइस जो है $19,192 है।
तो अभी आपने जो पहली बाइंग रेंज लगानी है बिटकॉइन की, वो आपकी होनी चाहिए $18,600 पे, क्योंकि बिटकॉइन जो है वो एक आध दफ़ा, क्योंकि अभी टेस्टिंग चल रही है बिटकॉइन की, और बिटकॉइन बीच बीच में जो है थोड़ा सा टेस्ट लेके 18,600 की रेंज के करीब आएगा। तो इस रेंज पे आपकी पहली बाइंग होनी चाहिए, और ये मेरे हिसाब से इस वक्त बेस्ट बाइंग है। इससे नीचे अभी बिटकॉइन का आना नहीं बनता है, अगर कोई नेगेटिव मार्केट में न्यूज़ नहीं आती है। इस बाइंग के बाद इस टाइम बिटकॉइन का करंट प्राइस जो बाइंग का है वो मैंने यहाँ ग्रीन कलर में शो कर दिया है। 18,500 की रेंज में, ये 600 की रेंज में बिटकॉइन आपको नज़र आता है, तो बेस्ट बाइंग ऑप्शन है। और इसके बाद बिटकॉइन आपको आहिस्ता आहिस्ता पंप लेते हुए नज़र आएगा, और बिटकॉइन आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द $19,600 को क्रॉस करते हुए नज़र आएगा। बिटकॉइन जब तक 19,600 की रेंज को क्रॉस नहीं करता है, तब तक बिटकॉइन का अप सीन स्टार्ट नहीं होगा। और आल्ट्स कॉइन के लिए बिटकॉइन को इस वक्त जो है 21,000 की रेंज में जाना बहुत ज़रूरी है। जब तक बिटकॉइन $21,000 पे नहीं जाएगा, तब तक आपका जो आल्ट्स कॉइन है वो अच्छा पंप नहीं दिखा सकेंगे। तो लेकिन बिटकॉइन में कह रहा हूँ अभी आहिस्ता आहिस्ता पंप पोजीशन की तरफ जाएगा। तो बिटकॉइन का इस वक्त जो फर्स्ट लेवल का बेहतरीन रेसिस्टेंस पॉइंट है वो है 19,600। यहाँ से बिटकॉइन जब पंप होते हुए ऊपर जाएगा, क्योंकि करेक्शन लेगा, 19 पे टच होने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा डाउन होगा, उसके बाद फिर बिटकॉइन आपको नज़र आएगा $21,000 के पास। और $21,000 की रेंज पे जैसे ही बिटकॉइन चला जाएगा, तो यहाँ से फिर बिटकॉइन आपको कुछ ही दिनों के अंदर 21,700 की रेंज में जाते हुए नज़र आएगा, और ये बिटकॉइन का रेसिस्टेंस लेवल होगा। जैसे ही बिटकॉइन इसको क्रॉस करेगा, तो फिर बिटकॉइन आपको नज़र आएगा 22,400 की रेंज के करीब। और अगर जैसे ही बिटकॉइन 22,400 की रेंज को क्रॉस करते हुए आपको नज़र आए, तो फिर आप समझ जाएं कि फिर बिटकॉइन का जो फाइनल टारगेट होगा, और ये टारगेट मेरे हिसाब से 2 हफ्ते के अंदर अंदर अचीव हो जाना चाहिए, और बिटकॉइन आपको 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो $24,000 के पास जो है नज़र आना चाहिए। अगर मार्केट में कोई बैड न्यूज़ नहीं आती है, तो इंशाल्लाह बिटकॉइन अपने बॉटम के हिसाब से जो है अब 24,000 के लेवल पे ज़रूर जाते हुए नज़र आएगा। लेकिन साथ साथ आपको बताता चलूँ कि अचानक मार्केट में कोई भी बैड न्यूज़ किसी भी टाइम आ सकती है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए स्टॉप लॉस जो आपने लगाना है वो आपका होना चाहिए $17,950 पे, कि जैसे ही बिटकॉइन इस रेंज पे आए तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाए और आप थोड़े से लॉस में निकल जाएं। क्योंकि जैसे ही बिटकॉइन ने अगर इस प्राइस को क्रॉस किया, तो फिर बिटकॉइन बहुत ज़्यादा नीचे आपको जाते हुए नज़र आएगा। हो सकता है 16,000 या $15,000 पे, या हो सकता है $14,000 पे भी बिटकॉइन जा सकता है, अगर बिटकॉइन अपने इस स्टॉप लॉस को जो है क्रॉस कर देता है किसी बैड न्यूज़ की वजह से। तो फिलहाल मार्केट अभी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता पंपिंग की तरफ जाएगी, लेकिन एहतियात बेहतर है, स्टॉप लॉस लाजमी लगा के रखें, और मार्केट में अभी से ट्रेड लेना स्टार्ट कर दें। क्योंकि RSI मैंने आपको स्टार्ट में दिखाई थी, RSI के हिसाब से अभी बिटकॉइन का जो है वो पंपिंग सीन बन रहा है, तो बिटकॉइन थोड़ी सी करेक्शन लेगा। इस वक्त प्राइस 19,000 जो है $200 के करीब है। यहाँ से थोड़ी सी करेक्शन लेके BTC नीचे आएगा। जैसे थोड़ा सा नीचे आने लगे BTC, तो फ़ौरन से आपने बाइंग करनी है, और कोशिश यही करें कि स्पॉट में बाइंग करें। फ़िलहाल इस वक्त फ्यूचर ट्रेड नहीं करें, क्योंकि अभी मार्केट में जो सूरत हाल चल रही है, इसमें फ्यूचर ट्रेड करना भी ज़्यादा बेहतर सेफ नहीं है, आप टोटल लिक्विडेट हो सकते हैं। तो फिलहाल बिटकॉइन के हवाले से तो यही अपडेट देनी थी। अब बात करते हैं थोड़ी सी XRP के हवाले से। XRP का ये चार्ट ओपन है 1 डे के टाइम फ्रेम पे। XRP ने अभी हाल ही में एक अच्छा पंप दिखाया था, और इस वक्त XRP का जो प्राइस है वो है 0.47 सेंट, 47 सेंट इसका इस वक्त करंट प्राइस है। और इसके मुतालिक फ़िलहाल मैं इसलिए एक बात बताता चलूँ कि USA की जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, वहाँ पे XRP का केस चल रहा है, और उस केस की वजह से अभी तक मार्केट में कुछ ऐसी न्यूज़ आई हैं जिसकी वजह से ये लग रहा है कि XRP के हक़ में केस आ रहा है। लेकिन अभी केस का फ़ाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। अगर केस का रिज़ल्ट
अच्छा आता है XRP का, तो XRP आपको बहुत ही अच्छा पंप लेते हुए नज़र आएगा, क्योंकि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो है इसका एक तरीके से ऑडिट कर रखी है, और ऑडिट रिपोर्ट अगर इसकी बिल्कुल बेहतरीन आ जाती है तो XRP आपको बहुत ही अच्छा पंप दिखाएगा। तो टेम्परेरी में यही कहूँगा कि कुछ इन्वेस्टमेंट आप XRP के अंदर करें। XRP की बाइंग बेस्ट रेंज जो है वो है 45 सेंट, $0.45 जो है इसकी इस वक्त करंट बेहतरीन बाइंग जो है रेंज है, और इस वक्त स्टार्टिंग इसकी सपोर्ट अच्छी है, तो यहाँ पे आप इसका बाइंग ऑर्डर लगा दें। जैसे ही ये इस प्राइस पे आएगा XRP, तो आपका XRP परचेज हो जाएगा इस पोर्ट में। और आपने जो सेलिंग पॉइंट लगाना है, वैसे इसके मैं ज़्यादा सेलिंग पॉइंट दूंगा, लेकिन आपका पहला सेलिंग पॉइंट इसका होना चाहिए 0.64 सेंट, यानी कि 64 सेंट इसका पहला सेलिंग पॉइंट होना चाहिए। $0.64 इसका इस वक्त करंट अच्छा प्राइस है पहला सेलिंग के हवाले से। और मार्केट की यही न्यूज़ बरकरार रहती है और रिज़ल्ट आने में थोड़ा सा टाइम डिले हो जाता है, तो हो सकता है आपको XRP नज़र आए 91 सेंट पे, यानी कि $1 के करीब करीब ये नज़र आ सकता है। और XRP की जैसे ही अगर अच्छी न्यूज़ मार्केट में आएगी तो XRP आपको नज़र आएगा $1.5 से ऊपर, यानी कि इसकी बेहतरीन बुलिश मूवमेंट जो नज़र आएगी वो आएगी आपको $1.68 बेहतरीन सेलिंग पॉइंट होगा। अगर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का जो अनाउंसमेंट है, जो रिज़ल्ट आता है वो पॉजिटिव आता है, तो हो सकता है कि XRP आपको $2 के पास भी नज़र आए। तो इस वक्त $0.5 के करीब चल रहा है XRP, तो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट इस पर कर लें। मुझे ज़्यादातर इसके सेंटिमेंट पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। XRP काफ़ी पुरानी क्रिप्टो करेंसी है, ये बनाई गई थी वीज़ा और मास्टर कार्ड के पर्पस के हवाले से। कुछ वजूहात की वजह से ये ज़्यादा पंप नहीं कर सकी, और आज तक इसने बहुत बड़ा कोई पंप किया नहीं है। ये मैक्सिमम $2 के करीब तक गई है, लेकिन ये $2 से ऊपर नहीं गई, हालांकि इतनी पुरानी क्रिप्टो करेंसी होने के बावजूद। तो हो सकता है कि इन दिनों में XRP अपना एक हाई बुलिश जो प्राइस है उसको टच कर जाए, तो कुछ ना कुछ अमाउंट आप अपना XRP में लाजमी रखें। XRP के बाद एक वेबसाइट है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, और ये इसको माजी में भी मैंने एक वीडियो के ज़रिए कंप्लीट डिटेल से समझाया था कि इस वेबसाइट को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। coinmarketcap.com, ये CoinMarketCap से मिलती जुलती वेबसाइट है। यहाँ पे क्रिप्टो करेंसियों के इवेंट आपको मिलते हैं, आपको मालूमात मिलती है कि कौन सी करेंसी किस एक्सचेंज में लिस्ट होने वाली है, किस करेंसी की कोई अपग्रेडिंग आने वाली है, किस करेंसी का कोई गेम लॉन्च होने वाला है। तो यहाँ पे बहुत सारी करेंसियों की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, और अगर कोई बड़े इवेंट आने हो तो वो आपको टाइटल पे नज़र आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ जो बड़े इवेंट हैं वो आपको ऊपर शो हो जाते हैं, और आप जैसे ही इस वेबसाइट को विज़िट करेंगे तो मौजूदा डेट से लेके अपकमिंग आने वाले जितने भी इवेंट्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आप इस वेबसाइट को अगर विज़िट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, और आप उन करेंसियों में बआसानी इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे जिन करेंसियों की आपको कोई अच्छी न्यूज़ यहाँ पर नज़र आते हुए आपको जैसी नज़र आए। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम इसको विज़िट करते हैं तो देखते हैं किसी अच्छी करेंसी की न्यूज़ हमें यहाँ पे मिल रही है। वैसे कि मीना भी अच्छी करेंसी है। अच्छा, ये देखें कि चोटी एक अच्छी क्रिप्टो करेंसी है। बाइनेंस और मुख्तलिफ अच्छी एक्सचेंज पे ये मौजूद है, और इसका मल्टी टैग 2.0 मेन नेट जो है वो लॉन्च होने वाला है। और ये बात कहाँ तक दुरुस्त है, यहाँ पे अगर आप प्रूफ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है इनका रोड मैप, और रोड मैप के हिसाब से इनका जो अभी मेन नेट अपग्रेड होगा उसमें न्यू ब्रिज रिलीज़ करेंगे ये लोग, छोटी नेटवर्क वाले, और उसमें इनका पे सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, बिज़नेस पे सिस्टम, यानी कि मुख्तलिफ ऑनलाइन सिस्टमों में आप चोटी को पे करके चीज़ें परचेज़ कर सकेंगे, डीलिंग कर सकेंगे। और इसके अलावा इनका गवर्नेंस टोकन भी इस अपग्रेडिंग में जो है मेन नेट में जो है वो शामिल होगा। तो फर्स्ट टाइम चोटी का गवर्नेंस टोकन मार्केट में आएगा। तो मेरे हिसाब से इन दिनों में चोटी जो है एक अच्छा पंप दिखाएगा। और ये किस दिन है? 30 सितंबर को चोटी की ये मेन नेट जो है इसकी इवेंट है। तो
तो 30 सितंबर के बाद या 30 सितंबर को चोटी हो सकता है एक अच्छा पंप दिखाए। तो अभी जब वीडियो अपलोड की गई है तो आप इस वक्त चोटी का प्राइस देख लें, और 30 सितंबर को जब चोटी की ये मेन नेट रिलीज़ हो जाएगा तो फिर आपने देखना है कि उसके बाद चोटी के इस इवेंट के हिसाब से क्या फ़र्क पड़ा इस क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें, इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी इन इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा हासिल कर सकें। इस वीडियो में मैंने ज़्यादातर जो है वो न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन शेयर की है और आपको कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट बताए हैं। बाकी चार्ट पैटर्न मैंने नहीं बताया क्योंकि इस वक्त चार्ट पैटर्न कुछ बन नहीं रहा और चार्ट पैटर्न के हवाले से कोई डिटेल इस वक्त अहम नहीं है। इस वक्त हमें न्यूज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। बाकी जो दोस्त मेरा पेड सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसके हवाले से मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो भी अपलोड की थी जिसमें मैंने बाकायदा बताया है कि हम किस तरह अपने सिग्नल ग्रुप में लोगों को गाइड करते हैं। हम सिर्फ सिग्नल नहीं देते हैं बल्कि मार्केट की टोटल सूरत हाल डिटेल से बताते हैं, समझाते हैं, और अगर मार्केट के फ़ौरन सेंटिमेंट चेंज हो जाते हैं तो फ़ौरन हम अपने ग्रुप में शेयर करके बताते हैं कि अब आपने फ़ौरन इस तरीके से फला करेंसी को शॉर्ट करना है, लॉन्ग करना है, या बाय करना है या सेल करना है। कौन सी करेंसी आपको एक अच्छा बेनिफिट दे देगी, कौन सी करेंसी आपको अभी अच्छा बेनिफिट नहीं देगी, और आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होना चाहिए। तो उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से सिग्नल दिए जाते हैं। और सिग्नल के साथ साथ अगर आपको कोई सिग्नल समझ नहीं आता है या आपको कोई बात समझ नहीं आती है जो हम अपने पेड सिग्नल ग्रुप में बताते हैं, तो उस पेड सिग्नल ग्रुप में आपको सवाल करने का मौका भी मिलता है। हालांकि किसी भी सिग्नल ग्रुप में आपको सवाल करने का मौका नहीं दिया जाता है, वहाँ पे आप सिर्फ फीस देते हैं और आपको सिर्फ सिग्नल मिलते हैं, और वो सिग्नल लगे ना लगे, लेकिन यहाँ पे आपको सिग्नल भी समझाए जाते हैं पेड सिग्नल ग्रुप में, और आपका अगर कोई सवाल हो तो उस सवाल को भी क्लियर किया जाता है। और सिग्नल ग्रुप हमने रखा भी व्हाट्सएप पे है ताकि व्हाट्सएप ज़्यादातर लोगों का एक्टिव रहता है। टेलीग्राम कुछ लोगों के पास वीपीएन का इशू होता है, या कुछ लोगों के पास प्रॉपर अच्छे तरीके से वीपीएन नहीं चलता है, तो इसलिए हमने अपना जो पेड सिग्नल ग्रुप रखा है वो व्हाट्सएप पे रखा है कि आपका अगर व्हाट्सएप है अकाउंट है तो आप बाकायदा उन सिग्नल को ले सकते हैं, और सिग्नल आपको 24 घंटे के हिसाब से दिए जाते हैं। मार्केट की जो सूरत हाल है वो आपको डेली बताई जाती है, सपोर्ट पॉइंट, रेसिस्टेंस पॉइंट आपको डेली बताए जाते हैं। इसके साथ साथ आपको बताया जाता है कि अभी आपने ट्रेड लेनी है या नहीं लेनी है, और जब आपने लेनी है तो किन किन करेंसियों पे लेनी है जो करेंसी आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे सकें। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।